तो आइए 3 माओं की चर्चा करके आज की सभा को विराम देंगे। अक्सर माताएं, स्त्रियां, औरतें एक कंप्लेंट करती रहती है कि अकेले हम करते हैं, अकेले हम करते हैं। समझिए कि वो तो कुछ नहीं करते, अकेले हम करते। ये सेंटेंस आज के बाद से बंद कर दीजिए। इसमें अकेले और दुकेले का कोई सवाल नहीं। अकेले जो आप कर सकती हैं, हो सकता है कि दुकेले ना कर पाए, बल्कि उनको किनारे ही रखिए, बोले जरूरत नहीं है उनकी। और पहली मां कर्म के बल पर, मैं 3 माओं को ले रहा हूं कि उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर, 3 अलग अलग कैरेक्टर। पहली मां ने अपने काम के, अपने कर्म के बल पर बरकत पाई, अपने बेटे को बचाया, अपने काम के बल पर, अपने कर्म के बल पर। उसका चरित्र था काम का। निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक, बाइबल की दूसरी पुस्तक, उसका 2 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। पहली आयत से, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। देखिए मामला यहीं से ठीक हो गया। लेवी वंश के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। दोनों समान थे, दोनों एक ही ग्रुप के थे, दोनों एक ही जात के थे। ये भी लेवी थे और वो भी लेवी थे। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल स्पष्ट करती है कि असमान जुए में मत जूतो। अगर आप चाहते हैं, खास करके स्त्रियां, खास करके बहनें, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ताकत बरकरार रहे, तो एक काम कीजिए, अपने समान जुए में जुतिए। जब जुआ फर्क हो जाता है, जब काठी फर्क हो जाती है, जब कद फर्क हो जाता है, वो उस दूसरे धर्म के, वो दूसरे जात के, ना उनका नाम ना उनका पता। और आज आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि बेमील की शादियां हो गई। लेकिन यहां सबसे अच्छी बात यह हुई कि लेवी घराने की स्त्री ने लेवी घराने के पुरुष की शादी की, मामला सही होने लगा। आगे चले। और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ। अच्छा, यहां पे आप बाप का कोई नाम नहीं है। इस पूरे अध्याय में मूसा के पापा का कोई जिक्र नहीं। मां गर्भवती हुई तो किससे हुई, कौन था पापा, कहीं उसका नाम नहीं। खाली एक लेवी घराने का एक आदमी था। मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि कंप्लेंट जो होता है स्त्रियों का, माताओं का, हमको अकेले सब कुछ करना पड़ता है। तो आज के बाद से ये कहना छोड़ दीजिए कि अकेले सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप अकेले बहुत कुछ कर सकती हैं जो बाकी लोग के साथ नहीं कर सकती। इसलिए अकेले कभी कभी काम सही रहता है। बल्कि कोई टांग रहा है तो कहे भैया रहने दो, हम अकेले। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? ये बताइए, आप रोटी बेल रही हैं, उधर से वो भी एक तो बेलन लेके आए, बोले हम इधर से बेलते हैं, तुम उधर से बेलो। कैसे होगा? रोटी तो अकेले ही बेलाएगी ना। आप कहें भाई आप जाके बैठिए चुपचाप से, अभी रोटी बन के आ रही, घबराइए नहीं। एक ही जन काम करे तो ठीक है। तो कई एक काम ऐसे होते हैं जो अकेले ही करना पड़ता है। और यहां पर इस स्त्री ने अपने काम के बल पर, अपने कर्तव्य के बल पर अपने बेटे को मूसा नबी बना दिया। और वो स्त्री गर्भवती हुई। मतलब ऐसी परिस्थिति में गर्भवती होना, एक बेटा जन्ना, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ। आपको कहानी मालूम? फिरौन ने आदेश दे रखा था कि अगर बेटा पैदा होगा, पत्थर पर पटक करके मार देना। मारना ही नहीं, बल्कि पत्थर पर पटक करके। और ऐसे समय में कौन स्त्री गर्भवती होना चाहेगी? कौन स्त्री मां बनना चाहेगी? कौन स्त्री बेटा चाहेगी? बोले अरे हाहाकार मचा हुआ, क्या बोल रहे? बोले कुछ नहीं, हमारे कर्म ठीक रहेंगे। ये बोलने से उसकी, जबकि वो चाहती तो बोलती नहीं भैया, अभी हालात खराब है। और परिस्थितियों को हम बार बार दोष देते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा, परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, अपनी स्थिति को दोष देना है तो दोष दीजिए। उसने कहा परिस्थितियां होंगी, लड़के बच्चे मर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए। और परमेश्वर ने उसकी सुनी। उस भयंकर समय में, जबकि बच्चों को कूच कूच के मारा जा रहा था, खासकर लड़कों को मारा जा रहा था। और देखिए, लड़के लड़की होने पर आपका अधिकार तो है नहीं। आप गर्भवती, आपको तो पता नहीं कि लड़की होगी कि लड़का हो। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई हम गर्भवती होंगे तो हमको लड़की होगी, तो लड़की बच जाएगी। लड़का भी हो सकता है, और लड़का हुआ। लेकिन इतनी बोल्ड थी ये स्त्री, इतनी बोल्ड थी। उसने कहा कि इस भयंकर परिस्थिति में भी, और आज हम दोष देते हैं अपने बच्चों के खराब हो जाने पर, ये जमाना बहुत खराब है। जमाना तो उस वक्त भी खराब था, इससे खराब जमाना होगा। जबकि आपके पड़ोसी के बच्चे को आप कल बाहर घूमने टहलने जाए तो आप देखें कि पड़ोसी के बच्चे को भाला फेंक करके उस पर लगा दिया गया। इससे खराब जमाना होगा। अभी बच्चा चीख भी नहीं पाया, चिल्ला भी नहीं पाया, 2 महीने का नहीं हुआ, 1 महीने का नहीं हुआ, और बच्चे का कत्ल कर दिया गया। इससे भयानक समय होगा।
और ऐसे समय में इस स्त्री को एक बेटा होता है और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और ये देख कर कि ये बालक सुंदर है। ये बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों ये लिखा है। मैं बार बार अभी तक मुझे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, ये क्यों लिखा है कि और ये देख कर कि बालक बड़ा सुंदर। ये बताइए किस माता के लिए उसका बच्चा सुंदर नहीं होता है? वो काला होगा, कलूटा होगा, जैसा भी होगा, हाथी जैसी नाक भी होगी तब भी कहेगा अरे कितनी सुंदर नाक है इसकी, इतनी लंबी है। कान देखिए कितना बड़ा बड़ा कान है, पंखा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसको, जब गर्मी लगेगा तो अपना कान फड़फड़ा देगा। ये कुछ भी होगा, ढेड़ी आंख होगी तब भी कहे अरे आंख देखिए कितनी सुंदर है, सब लोग की तो आंख ऐसी होती, इसकी आंख ऐसे है। हर एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा सुंदर होता है। सो कोई पड़ोसी के लिए भले ही ना हो, अगले के लिए भले ही ना हो, आपके लिए तो सुंदर है। लेकिन तो ये दर्ज करने की जरूरत क्या थी, लिखने की जरूरत क्या थी? और कुछ ऐसा लगता है कि मां को उसके प्रति अट्रैक्शन था, उसमें कुछ और सुंदरता उसको नजर आ रही थी। सिर्फ शक्ल सूरत की सुंदरता नहीं, लेकिन एक और सुंदरता नजर आ रही थी कि एक दिन ये बालक बड़ा होकर के परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेगा। एक दिन ये खड़ा होकर के चट्टान के पास, कोई है मेरे पास साथ, ये एक दिन खड़ा होकर के अपनी लाठी से समुंदर पर मारेगा और समुंदर दो भाग हो जाएगा। ये खूबसूरती उसकी मां को दिखाई दे रही थी। और एक नहीं, दो नहीं, 3 महीने छिपा के रखा। माताओं अपने बच्चे को 3 महीना छिपा करके रखिए तो, अरे 3 दिन छिपा लीजिए। और जैसे जैसे बड़ा होता वॉल्यूम और तेज होता जाता है। वरदान भाई माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, चिल्ला चिल्ला। 3 महीना, एक नहीं, 2 नहीं, 3 महीने छिपा करके रखा। कर्म देखिए, काम देखिए इस औरत की। क्या उसने किया? घर की खिड़कियों पर पर्दा डाला, प्लाईबोर्ड ठुकवाया, गद्दे में छिपवाया, क्या किया मालूम नहीं, लेकिन यह तय था कि एक नहीं, 2 नहीं, लेकिन 3 महीने छिपा के रखा। जब तक हिम्मत थी, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बिगड़ गया, आपने छिपा के नहीं रखा उसको, क्या करे हाथ से? जी नहीं, इस औरत ने तो 3 महीने तक, जिस पर कोई काबू नहीं। आप बच्चे को समझा नहीं सकते बेटा मत रो मत रो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर तो था भी नहीं उस वक्त। मत रो नहीं तो फिरौन आ जाएगा, मत रो नहीं तो फिरौन के सिपाही आ जाएंगे। क्या समझाइएगा उसको? वो आपको देखेगा कहेगा अबे समझाए हैं मत रो, आ जाएंगे सब काट डालेंगे। कैसा बच्चा है? 3 महीने के बच्चे को रोने से रोक लीजिएगा आप। ये खरीद देंगे तुम्हारे लिए, वो खरीद देंगे, हैं चलो बढ़िया वाला सूट खरीद देंगे। अच्छा तुम्हारे लिए तो लैपटॉप खरीद देंगे, कंप्यूटर खरीद देंगे। अरे कैसा बच्चा है, तो माने नहीं रहा है। उसको बहला पाइएगा 3 महीने के बच्चे को। उस स्त्री ने कहा भैया बच्चे को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग को तो अपने घर के, कोई है मेरे साथ? क्या किया उसने मुझको मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है किसी को घर में घुसने नहीं दिया, कोई आएगा नहीं। 3 महीने तक अपने आप को अलग अकेले अपने बच्चे के साथ तय खाने में रखा, कहां रखा, लेकिन यह तो तय है कि 3 महीने के बच्चे को इसने छिपाया तो बहुत बड़ा काम किया उसने। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपके कर्म सही होंगे माताओं, तो आप अपने बच्चे को छिपा सकती हैं। आप अपने बच्चे को दुनिया की हरकतों से संभाल, कोई है मेरे साथ? क्या करती है ये आप जानिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, आपको कर्म दिए हैं, आपको काम दिए हैं, आपको इतनी। आदमी कहीं नहीं थे, आदमी ऐसा नहीं लिखा कि भाला लेके बंदूक लेकर के दरवाजे पर खड़े थे, कोई आएगा तो भस्म कर देंगे उनको। अकेले ये औरत, इसने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं, जितने दिन तक छिपा सकते हैं कोई इसको कोई है मेरे साथ? फिरौन के एक सिपाही कम से कम मेरे आंगन में तो नहीं आएगा। और दुआ कीजिए कि खुदावंद आपको ये ताकत दे, आपको ये बुद्धि दे। परमेश्वर ने आपके अंदर ये खूबी रखी है कि आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को छिपा करके रख सके। जब तक दुनिया की नजरों से छिपाएंगे, हम छिपाएंगे, उसके बाद क्या होगा परमेश्वर जानेगा। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। बजाय दुनिया को दोष देने के,
पड़ोसी आ गया और पड़ोसन आ गई और फलाने आ गए, ये सब अपनी जगह है। मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को जब तक मेरे में ताकत होगी मैं छिपा करके रखूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब नहीं लिखा है और उसे 3 महीने तक छिपा के रखा, हालेलुया। और जब वो उसे और छिपा ना सकी, यानी अगर उसका बस होता तो वो और भी छिपाती उसको। मैं नहीं जानता हूं कितनी माताएं अभी भी ये इच्छा करते हैं कि काश कि वो अपने बच्चों को छिपा करके रखती, दुनिया की इस गंदगी से छिपा करके रखती, दुनिया की इस बुरी नजर से छिपा करके रखती, इस गुनाह की दुनिया से छिपा करके रखती। लेकिन इसका मन था कि ये छिपा के रख सके, मगर लिमिटेशन है। लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। उसने कहा भैया अब चिल्लाओ, ले आकर के रख दिया आंगन में, अब चिल्लाओ, जो वो करो, आओ सिपाही आओ, अब मार दो, 3 महीने तक तो जितना कोशिश करना था किए। उसने कहा नहीं, जो कर सकते हैं वो तो हम करेंगे। कोई है मेरे साथ? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, नहीं आपको प्रेज द लॉर्ड बोलना पड़ेगा। जो वो कर सकती थी वो उसने किया। और माताओं, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप चर्च आ सकती हैं, आप क्यों नहीं आती? ये आप कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको नहीं रोकता है चर्च आने के लिए। कोई फिरौन की सेना नहीं लगी कि चर्च जाएंगे तो आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। जो आप कर सकते हैं, आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं। बट वाई आर यू नॉट इन द चर्च? आप क्यों चर्च में नहीं है? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। आप कुछ और कर्म कर रहे हैं, वो कर्म जो आपके बच्चों को संभालेंगे नहीं, जो बचाएंगे नहीं। मगर ये स्त्री सब कुछ छोड़ करके तुली हुई थी कि मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी। और जब आपकी नजर ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, तो बरकतें भी वैसी मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसी नीयत वैसी बरकत। इसकी नीयत थी कि मैं बच्चे को बचाऊंगी, तो परमेश्वर ने भी वैसी बरकत दी। फिर क्या करती, सुनिएगा। और जब वो उसे छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर, अब टोकरी खरीदी। ये नहीं, सुनिए, शाम को आइएगा तो एक टोकरी लेते आए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। एवरीथिंग शी वॉज डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ वो कर रही थी। कहीं आप देखिए, आदमी का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आदमी ने उसको राय दिया कि एक काम करो, एक टोकरी बनाते और ये करते। एवरीथिंग वॉज डूइंग बाय हरसेल्फ, अकेले अपने आप कर रही थी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये कंप्लेंट छोड़ दीजिए कि मेरे को अकेले सब कुछ करना पड़ता। आप अकेले कर सकती हैं। जब मूसा की मां कर सकती है तो आप भी कर सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब पूरे देश पे हाहाकार मचा हुआ, जहां स्पेशली इब्री औरतों के बच्चों को खोज खोज के, लड़कों को खोज खोज करके, पटक पटक करके मार दिया जा रहा है, ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में इस मां ने अपने बच्चे को बचाया। और सिर्फ बचाया नहीं, लेकिन मूसा नबी बना करके दिखाया उसको। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। कम से कम माताएं तो प्रेज द लॉर्ड बोले इस पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सरकंडों की एक टोकरी बनाई। लोग पूछ रहे होंगे टोकरी क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग तो गुलाम थे ना, हर बात पर नजर रखी जा रही थी। बस सोचिए कि कैसे पड़ोसी थे, क्या किया इसने। एक जन को भनक तक नहीं लगी कि इसके यहां बच्चा पैदा हुआ है। अपना पेट छिपाया उसने, है भाई। कैसे आप क्या कैसे छिपाएंगे? कुछ किया इसने, जो भी किया इसने किया। इससे जो बन पड़ा उससे, हो सकता 9 महीना निकली नहीं बाहर। बोले भैया घर ही में रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, किसी को पता ही ना चले, पड़ोसियों तक को खबर नहीं। सरकंडा कहां मिलता था? घर के अंदर नहीं पैदा होता था, नदी के तीर पर पैदा होता था। वहां गई होगी, काटी होगी, बनाई होगी। मतलब इसके कर्म देखिए, काम देखिए। शी वॉज रेडी, काम करने के लिए तैयार थी, बुद्धि से काम कर रही थी। क्या करना था? बच्चे को बचाना था। तो मैंने क्या कहा? जैसी नियत वैसी बरकत। खुदावंद बरकतें दे रहा था, कहीं ना कहीं से खुदावंद की आशीष उसके साथ थी। ऑल राइट, उसका कर्म साथ था उसके, और वो काम कर रही थी। सरकंडा की टोकरी लेकर के उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ाई। तो है मेरे साथ इस बात पर प्रेज द लॉर्ड बोले। ये सरकंडों की टोकरी, ये चिकनी मिट्टी और ये राल, ये पूरा दृश्य एक चर्च का दृश्य है। और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को चर्च के घेरे में रख करके, और नील नदी सबसे खतरनाक नदी,
जो रोना कभी उसके लिए खतरनाक हो जाता, आज उसका रोना, कोई है मेरे साथ? नहीं, कोई है मेरे साथ? आपका बच्चा चर्च में आकर के रोए तो वो बरकतों का कारण बनेगा। घर पर रोए तो वो अच्छा नहीं है। बोले भाई यहां ना रो, अगर रोना है तो चर्च में जाकर के प्रभु के चरणों पर रो, जाकर के प्रभु के सामने रो, वो तुम्हारे लिए बरकतों का कारण बनेगा। अभी तक ये घर में रोता तो इसकी जान पर आफत आ जाती, मगर आज ये नील नदी में रो रहा था तो इसकी जान बच गई। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चर्च में रोगे, बच्चों अगर आप चर्च में रोगे, माताओं अगर चर्च में अगर आप आंसू बहाओगे, तो बाइबल कहती है कि हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, एक एक आंसुओं का वो हिसाब देगा, एक एक आंसुओं को आपको बरकतों के रूप में वापस करेगा हमारा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसका रोना आज उसके लिए फायदे का कारण हो गया। और तो सुनिए, उसकी बहन देख रही थी, यानी मां ने अपनी बेटी को काम पर लगाया, कहा कि बेटी मेरे समान बन, कुछ काम कर। मैं मामा क्या करेंगे वहां, अभी तो इतना बढ़िया सीरियल आ रहा, सीरियल छोड़ के जाएंगे वहां, ये वाला देखने दीजिए, बड़की बहू छोटकी बहू सब आ रहा है। हाँ पता नहीं क्या, मैं मम्मी अभी। मां ने अपनी बेटी को तैयार किया, जाकर के देखते, पता नहीं कितना घंटा रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसकी बहन देखती रही, क्योंकि मां पीछे से एनकरेज कर रही थी। मां, कोई है मेरे साथ? एक मां, कहीं बाप ने लिखा कि बाप हंटर लेके खड़ा था, मिरियम जाओगे तो मार देंगे, सच जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस बहन पर एक मां का एक ऐसा छाप पड़ा हुआ था। जब मां इतना कर सकती, जब मां इतना सेक्रीफाइस कर सकती, तो मैं अपनी मां के समान बन करके दिखाऊंगी। जब मां के कर्म अच्छे होते हैं तो बच्चों के भी कर्म अच्छे हो जाते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं, प्रेज द लॉर्ड बोले कि नहीं। और उसकी बहन बोली, मां ने इतनी मेहनत की, मेरे भाई के लिए इतनी मेहनत की, इतना प्यार दिखाया, मैं क्यों नहीं दिखा सकती? और उसकी बहन, यंग बहन खड़ी हुई देख रही है, ताक रही है, कहीं इधर उधर नहीं, मन ताक रहे, पता नहीं कितना देर ताके। चले गए SMS करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज कराने चले गए, तब तक आए तो मालूम हुआ गायब हो गई ठुकरी। लेकिन वो सजग थी। थैंक यू जीसस। अब पूरा प्लान, योजना देखिए, क्या खूबसूरत योजना। दौड़ करके आई, एक दाई को लेकर के आए, एक काम करने वाली को, मेड को लेके आए। क्या थैंक यू जीसस। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्त्रियों को, औरतों को परमेश्वर ने क्या बोल्डनेस दी है। आदमी तो चूहा के समान पता है, बोले कहां बतिया रही हो तू, हम जाके खड़े होंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? फिर उनकी लड़कियां देख ली, कटवा देगी। हाँ, कहां बतिया रही हो तू, हमको भेजोगी? अब मत जाइएगा, डरपोक कहेगी, मत जाइएगा, मिरियम को भेजते। अब मिरियम बोल जाके खड़ी हो गई, जबकि इब्री सब लोग पहचान, उस जमाने में सब पहचानते थे कौन इब्री है कौन मिस्री, सब पहचानते। फिर उनकी लड़की देखी, बोल कहां से आई तुम? भग इब्री। और नहीं, उस कोई है मेरे साथ? आपकी जैसी नियत होगी बरकतें भी वैसी मिलेंगी। परमेश्वर, चूंकि इसकी नियत अच्छी थी बरकतें भी मिल रही थी। मरियम जाके खड़ी हो गई वहां पे, बोली मैडम एक दाई लेकर के आए। एक शब्द फिरौन की लड़की ने नहीं कहा। बोल्डनेस देखिए, प्रभु को मालूम था कि इसको बरकत मिलनी है, और औरतें ही औरतें से बात कर सकती। हो सकता है कि आदमी कहता था कहां से आदमी है, तुम कहां चले हैं? औरतों के नहाने की जगह तुम कहां चले हैं? पकड़ो, मारो, भेदो, छेदो इसको। उसकी मां को लेके चलिए। मां तैयार बैठी, बिल्कुल अपना गुदड़ी मदड़ी बजा करके बिल्कुल बांध करके रखी थी। 2 ही मिनट में मां पहुंची। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड? 2 ही मिनट में मां 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 आप बुला रही है। रुको, अभी 15 मिनट रह गया, खत्म हो जाए, देखे क्या होता है। वो आदमी अब बाहर गया, अंदर आके देखे क्या होता है, अभी 15 मिनट के बाद चलेंगे। माँ तो बतिया रही है, मौसी से बतिया रही है, रुको अभी बतिया लें, बात खत्म हो जाए तब जाए। माँ तो अपना बांध करके बिल्कुल तय। कोई है मेरे साथ? वो बुलाए, मैं सुनूंगी। फिरौन की लड़की की आवाज, फिरौन की लड़की की आवाज नहीं थी, वो परमेश्वर की आवाज थी।
जो फिरौन की लड़की के मुंह से बोल रही थी जा बुला करके लेके आ, माँ पहुंच गई वहां तैयार, और वहीं से बच्चे को, कोई है मेरे साथ? आगे की कहानी जानते हैं। एक और मैं माँ के बारे में चर्चा कर रहा हूं, आप घबराइए नहीं। अपनी प्रार्थना के बल पर बरकत लेके आई। ये तो अपने कर्म पर लेकर के आई, दूसरी प्रार्थना के बल पर लेकर के आई। जरा पढ़ेंगे पहला शामुएल उसका पहला अध्याय, पहला शामुएल उसका पहला अध्याय। अपनी प्रार्थना के बल पर बरकत लेकर के आई। सुनिएगा, पढ़ने को तो बहुत है, पूरा चैप्टर ही आप पढ़िएगा, मजा आ जाएगा, घर पर पढ़िएगा। लेकिन मैं कुछ भाग पढ़ना चाहता हूं, वक्त नहीं है मैं कुछ, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर। माताएं आप तो जरूर पढ़िएगा, पहला शामुएल उसका पहला अध्याय पूरा पढ़िएगा। हन्ना नाम की स्त्री थी, और उसकी ननद उसको हमेशा, उसकी जो वो कुर्ती थी, जो उसकी सौत थी, उसकी सौत थी, हमेशा कुर्ती रहती थी, उस पर लांछन करती थी। बोली अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं। तो देखिए, बजाय सौत पर गुस्सा होने के, काट दे, मार दे, इसकी सब्जी में ज्यादा मिर्चा डाल दे, काली मिर्च डाल दे, हैं, बेमतलब की बात सोचने के कुछ नहीं। उसने कहा कि नहीं, आपसे मेरा झगड़ा नहीं है, आपसे झगड़ा नहीं है, क्योंकि अगर मेरी कोख खुल जाएगी, मेरे भी पुत्र हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़ा इस बात का है कि तुम्हारी कोख खुली हुई है, तुम्हारे पास बेटे बेटियां हैं, मेरे पास नहीं है, यही ना झगड़ा है। मेरे पास जिस दिन हो जाएगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया 10वें पद में, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी। प्रार्थना के बल पर। अगर माताओं के पास प्रार्थना नहीं है तो कुछ नहीं है। एक औरत अपने कर्म के बल पर बरकत लेकर के आई, अपने बच्चे को बचा लिया, और दूसरी ने प्रार्थना के बल पर, और एक नहीं 4 जगह सुनिएगा, प्रार्थना करने लगी। उसके बाद 15 मैं पढ़ना चाहता हूं। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही। मैंने रटी रटाई प्रार्थना नहीं की, बल्कि मैंने अपने मन की बात खोल करके प्रार्थना की। और जब एक स्त्री अपने मन की बात खोल करके बात करती है, कोई है मेरे साथ? जानते क्या होता है? अगले को अपनापन लगने लगता है। जब औरतें घिसी घिसाई बात करती हैं, रटी रटाई बात करती है, बोले चलो भैया बहुत सुने, लेकिन जब कोई औरत अपने दिल की बात करती, क्योंकि वो दिल की बात सबसे नहीं करती, औरत अपने दिल की बात सिर्फ उसी से करती है जो उसका राजदार होता है, जो उसके राज को रखने वाला होता है। और जब परमेश्वर से आप अपने दिल की बात करती हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है। औरतें केवल उन्हीं को अपने दिल की बात बताती हैं जिन पर वो ट्रस्ट कर सकती है, जिन पर वो भरोसा कर सकती है। वो सब पर बात नहीं कर सकती, सबसे नहीं कह सकती। और जब आप परमेश्वर से अपने दिल की बात कहती है, परमेश्वर कहता है थैंक यू, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है। कोई है मेरे साथ? और हुआ क्या? प्रार्थना की। 19वां पद, बिहान को वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करने रामा में अपने घर को लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा। 26वां पद, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से कंप्लेन नहीं करती थी, बड़बड़ाती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी, मैं यहोवा से प्रार्थना करती थी। 27वां पद, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। हन्ना की ताकत उसकी प्रार्थना में थी। एल्काना भाई को तो कुछ पता नहीं था, पता नहीं वो काना थे कि कानी थे, क्या थे। एल्काना लेकिन हन्ना के पास ताकत थी। हन्ना के पास रुपए नहीं थे, पैसे नहीं थे, हन्ना के पास रिश्तेदारी खानदानी नहीं थी। अरे उसकी सौती उसको चिढ़ाती रहती थी, उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता था। कभी नहीं लिखा है कि एक दिन उसकी सौत उसको चिढ़ा रही थी, उसके हस्बैंड एल्काना ने उसकी सौत को कूट दिया, ऐसा लिखा कहीं? कहीं नहीं, कुछ नहीं, साथ नहीं देता था। बोले कोई बात नहीं, तुम साथ नहीं दोगे, एक हथियार है, प्रार्थना का हथियार मेरे पास। और अगर माताओं के पास प्रार्थना का, प्रेयर का हथियार हो जाए तो शामुएल ही नहीं पैदा होगा, शामुएल नबी आपके घर में पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड।
और तीसरी और आखिरी माता की चर्चा मैं करना चाहता हूं, मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय। कनानी थी ये स्त्री, कनानी थी। यहूदी भी नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस जमाने में सबका बहुत भेद होता था, अन्य जाति, कनानी, गलीली, सामरिया, ये सब जो जात थी, यहूदियों से इनका कोई मतलब नहीं था। और यीशु मसीह ज्यू थे। लेकिन एक औरत की धीरजता रखने की, धैर्य रखने की वजह से, सुनिएगा, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु के सामने आइए तो चिल्लाने में कोताही मत कीजिए, मत घबराइए। अरे लोग जान जाएंगे, मेरी इज्जत का सवाल है। जब प्रभु के सामने आइए तो अपनी इज्जत बाहर रख दीजिए, प्रभु की इज्जत करिए। सारे लोगों ने बोले, अरे कि औरत देखो, अरे इसके घर में, अरे इसके देखो क्या हो रहा। भैया हम तो चर्च जाते हैं और हम तो चिल्लाते हैं। कोई है मेरे साथ? कोई माता चिल्ला नहीं रही है। अरे 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 अरे, आपकी बेटी को भूत धरा होता, यीशु मसीह जा रहे होते, यीशु मसीह सुनिए यार, आइए किनारे आइए ना, यीशु मसीह। कई लोग चर्च आते हैं तो ऐसे ही, आप बोलिए, आप मुसीबत में है, परेशानी में है, एक्सीडेंट हो गया है आपका, एक्सीडेंट हो गया आपका, और लोग सामने से जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको दर्द। ये भैया सुनिए, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया है, तब पूरा खूना खून हो गया। कोई है मेरे साथ? अरे जहां शांत रहना वहां शांत रहना, जब जरूरत है। भैया ए भाई साहब, ए खुमचा वाले, ए चंडुल भाई साहब, ए भाई साहब जिनके मुंह में दांत नहीं, भाई साहब वो वाले, जो दिखाई देगा आप कह रहे इधर आते। ए रिक्शा वाले, अरे रिक्शा वाले को बुला रही, बताओ कैसी औरत। अरे उसका पैर टूटा है भाई। कोई है मेरे साथ? माताओं, जब जरूरत पड़े तो चिल्लाने में कोताही मत कीजिएगा। मेरे साथ जोर से चिल्लाइए, यीशु मसीह के नाम की। नहीं, केवल और माताएं चिल्लाएंगी, केवल माताएं चिल्लाएंगी, यीशु मसीह के नाम की। तो जय लग रहा है बिल्कुल। नहीं, जरा जोर से हो जाए, यीशु मसीह के लहू की। और जोर से, यीशु मसीह के लहू की। थैंक यू जीसस। अरे हम लोग माताएं हैं, हम लोग के पास एक काम है। मेरी बेटी मर रही है, यहां इज्जत पानी संवारने से काम नहीं चलेगा। और धीरज देखिए उसका, यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने ऐसे यीशु मसीह कहे नहीं, वो हम तो खोई हुई भेड़ों के पास भेजे गए, इसराइल में करानी, इस चीज हमको कोई मतलब नहीं है, फलाना है ठिकाना। फिर पहुंच गई सामने, यहां तक कि चेले बौरा गए, कहे कि अरे भैया इसको भेजिए, देखिए ये पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। कोई है मेरे साथ? सिर्फ एक बार नहीं चिल्लाई, बल्कि चिल्लाते हुए चली आ रही। डिस्टर्ब कर दिया उसने, चेलों को डिस्टर्ब कर दिया। और आज प्रभु खोज रहा है कि कोई डिस्टर्ब करे प्रभु को, कोई कहे प्रभु से, कोई मांग करे प्रभु से, प्रभु मेरे बेटे मेरी बेटियां बर्बाद नहीं होने चाहिए। मैंने उनको एक सरकंडे की टोकरी में चिकनी मिट्टी लगा के, राल लगा करके, तेरा लहू लगा करके, तेरा नाम लगा करके पीस चर्च में भेजा है। प्रभु कोई घड़ियाल उन्हें छूने ना पाए, कोई मगरमच्छ छूने ना पाए, संसार की कोई हरकत मेरे बेटे और बेटियों के पास आने ना पाए। मैं चिल्ला करके ये दुआ करती हूं। कोई है मेरे साथ? अगर हालेलुया,
हालेलुया। मुझको कोई इसमें शिकायत नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं चिल्ला करके ये दुआ करना चाहती हूँ, प्रभु जी मेरी बेटी को कोई छूने ना पाए, मेरे बेटे को कोई छूने ना पाए, मेरे पति को कोई छूने ना पाए, मेरे फैमिली को कोई छूने ना पाए। अगर मुझे इसके लिए चिल्लाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं गला खोल करके चिल्लाऊंगी। थैंक यू जीसस। और ये चिल्लाते हुए यीशु मसीह के पीछे 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 पीछे, हाँ, आज माताओं का पीछे पीछे की बात कर रहे हैं। दो संडे आ गए तो लगता है कि बाप रे बाप, 2 संडे हम चर्च चले गए, अब तो कम से कम 5 संडे हमको नागा करना पड़ेगा। 2 संडे हम चर्च चले गए, बहुत बड़ा एहसान हमने कर दिया। असल में ये नहीं जाते हैं ना, वो नहीं जाते हैं, छोड़ दीजिए ना। और एक बात बताएं आपको कि धैर्य, धीरजता और शिकायत दोनों एक साथ नहीं जाती है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो धीरज नहीं है, और धीरज है तो शिकायत नहीं करेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आज शिकायतें दुनिया भर की, माताओं के पास दुनिया भर की शिकायत, धीरज किसी के पास नहीं है। अरे धीरज की आप बात कर रहे हैं, मैं पढ़ दूं आपको, रहने दीजिए, सुनिएगा। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धीरज धरने से हाकिम डांटे, हमारी बेइज्जती, मैं नहीं रहूं, मैं नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं सर, आप तो हाकिम है, डांट सकते हैं, अपना जगह मत छोड़ना। धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुक जाते हैं। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस स्त्री ने यीशु मसीह के पास आकर के यीशु मसीह से जवाब तलब किया। अरे कुत्तों को नहीं दी जाती है बच्चों की रोटी, बोले चूर चार तो मिलेगा ना। जवाब था इसके पास, तैयार थी, ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी अपनी बेटी को बचाने के लिए। और जानते क्या हुआ? उसका धीरज उसके विश्वास में बदल गया। यीशु मसीह ने कहा कि इतना बड़ा विश्वास मैंने इस्राएल में कहीं नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। आपका धीरज आपके विश्वास में बदल जाएगा। पहली स्त्री ने अपने कर्म से अपने बेटे को बचाया, दूसरी स्त्री ने प्रार्थना से अपने लिए एक बरकत मांग ली, और तीसरी स्त्री ने अपने धीरज से अपनी बेटी को बचा लिया। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा कैरेक्टर आप में है, लेकिन इनमें से कोई भी कैरेक्टर आपके पास होगा, बरकतें आपके घर में रहेंगी। आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है, आपको आदमी की जरूरत नहीं है, आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, अपना कर्म कीजिए या अपनी प्रार्थना कीजिए, और या धीरज धरिए विश्वास के साथ। आप है मेरे साथ, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। थैंक यू जी।